नमस्कार साथियों, डेप्थ एस्ट्रो के एक और नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। ज्योतिष में विभिन्न प्रकार की योग दशाएं, विभिन्न प्रकार की नमस्कार साथियों, डेप्थ एस्ट्रो के एक और नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। ज्योतिष में ग्रहों के योग और दोष, इनकी भी बड़ी ज़्यादा मान्यता है। ग्रह मिलकर के योग भी बनाते हैं और दोष भी बनाते हैं। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने ज्योतिष के फलित, गणित, इन सब का विचार अलग अलग तरीके से रखा। फिर राशियों की स्थितियों को रखा कि यदि लग्न विशेष कोई राशि बनती है या राशि कोई राशि बनती है, लग्न और राशि दोनों अलग चीजें होती हैं, तो उनका आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। उसके बाद फिर नक्षत्र और नामों से हमने कुंडली को जाना। अब हम ये जानेंगे कि कुछ विशेष दोष भी होते हैं और कुछ विशेष योग होते हैं, जिनमें से हम एक एक की चर्चा बारी बारी से करेंगे। जिसमें आज हम सब जो है मांगलिक दोष बहुत प्रचलित है। अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या उनका मांगलिक दोष है या नहीं है, तो आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब आप कोई भी कुंडली देखते हैं तो कुंडली में 12 खाने बने होते हैं, 12th हाउस। अब जो 12 खाने हैं, उन खानों का नंबर भी होता है। जैसे पहला जो घर है स्टार्टिंग, वो 1 नंबर है और वो हमेशा 1 नंबर ही रहेगा, वो 2 नंबर नहीं हो सकता। फिर ऐसे दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, तो घर फिक्स हैं। लेकिन जब आप अपनी कुंडली देखते हैं तो उसमें कुछ नंबर लिखे होते हैं। अब वो पहले भाव में, पहले घर में 1 नंबर भी लिखा जा सकता है या 5 नंबर, 4 नंबर, कोई भी नंबर लिखा जा सकता है। क्यों ऐसा? क्योंकि वो जो नंबर होते हैं ना, वो राशियों के नंबर हैं और टोटल 12 राशियां ही हैं। तो उन 12 भावों में वह 12 राशियां बैठती हैं। अब पहले भाव में कौन सी राशि बैठेगी, यह गणित के माध्यम से मैथमेटिक्स करके पता किया जाता है और तब ये बताया जाता है कि यही आपकी लग्न है। यानी आप इस लग्न में 5 नंबर की लग्न में पैदा हुए, यानी सिंह राशि की लग्न आपकी पैदाइशी है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि चंद्रमा जिस राशि में बैठ जाए, फिर जिस नंबर पे बैठ जाए, तो उस नंबर की जो राशि होती है वही आपकी राशि हो जाती है। अब ये टोटल समझाने का मतलब क्या है कि अगर ये ग्राफ आपके दिमाग में आएगा या किसी भी पन्ने पर अगर आप बना करके इस ग्राफ को आप देखेंगे, तो मांगलिक समझने में आपको बड़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले तो आपने उसके 12 भाव देख लिए और घर का नंबर फिक्स है, घर अपना नंबर नहीं बदलेंगे। जो वहां नंबर पार्टिकुलर लिखा गया है वह राशियों का नंबर होगा। अगर 5 नंबर है तो वो सिंह राशि है, 1 नंबर है तो वो मेष राशि है। लेकिन पहले भाव, पहले घर में जो नंबर लिख दिया गया वही आपकी लग्न हो गई। अब उसी से फिर सारी बातें आगे होती जाएंगी। तो जैसा कि मैंने बात की कि मांगलिक दोषों को, जिसको दोष या योग, अब क्या हम इसे कहें, पहले तो हम ये जान लेते हैं। देखिए क्या है, कोई भी ग्रह या किसी भी ग्रह की युति हमेशा दोष ही नहीं होती है। यदि आपके लिए अच्छी नहीं है तो वो दोष हो गया, लेकिन किसी के लिए वही बहुत अच्छी हो जाती है तो फिर योग के रूप में आता है। तो पहली बात यह कि आप मांगलिक को मांगलिक दोष न कहें, मांगलिक योग कहें। बशर्ते आपको ये आना चाहिए कि इस मांगलिक योग से हम लाभ कैसे ले सकते हैं। तो अब एक चीज तो आपके दिमाग में फीड हो गई कि एक चक्र बना है, उस चक्र में 12 भाव हैं और कुछ कुछ नंबर लिखे गए हैं। क्योंकि पहले भाव में अगर 1 नंबर लिख दोगे तो दूसरे भाव में दूसरा नंबर ही लिखना पड़ेगा, या फिर पहले भाव में अगर 4 नंबर आप लिखेंगे तो दूसरे भाव में फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और फिर 1, 2, 3, 4, क्योंकि 12 के बाद तो राशियां कोई है नहीं, तो फिर से हमको 1 पे चले जाना होगा। अब जब पहले भाव में
डजन मैटर कि वो राशि वहां पर लग्न कौन सी है, यानी किस नंबर की राशि लिखी हुई है। अगर पहले ही हाउस में आपकी कुंडली में मंगल लिखा हुआ है तो फिर आप मांगलिक हैं। और मांगलिक को बड़े डिटेल्स में समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर लोगों को यह लगता है कि किसी एक चीजों से ही मंगल देखा जाता है तो ऐसा नहीं है। या फिर ऐसा भी नहीं है कि अगर जो मांगलिक का नियम है ना, अगर उससे आप मांगलिक बनते हैं तो क्या मंगल का असर भी है आप पर। तो इन सारी बातों को हम समझेंगे, क्योंकि ये दोनों दो अलग बातें हैं। तो अगर तो पहले नंबर पे जो पहला भाव है वहां पर राशि चाहे जो भी बैठे, अगर मंगल भी वहां लिखा हुआ है, मंगल वहां बैठा हुआ है, तो आप उसे कहेंगे मांगलिक है। वैसे ही पहले भाव के बाद आप चौथे भाव में आ जाइए, फोर्थ हाउस, अगर वहां भी मंगल बैठा हुआ है तो आप मांगलिक हैं। फिर ऐसे ही करते हुए आप सातवें भाव में आ जाइए, यानी पहले से ठीक नीचे। तो सातवें भाव में वहां कौन सी राशि बैठी है इससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन अगर सातवें भाव में भी मंगल है तो आप मांगलिक हैं। अब देखते जाइए कि पहला, चौथा और सातवां ये तीनों केंद्र हैं। जब भी आप किसी भी कुंडली के चक्र को देखेंगे तो उसमें 4 सेंटर होंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो ऊपर एक, चौथा, सातवां और 10वां, ये 4 भाव हैं जो सेंटर के भाव हैं। लेकिन इसमें भी पहले, चौथे, सातवें भाव से मांगलिक दोष होगा। अगर वो 10वें भाव यानी जो 10वां सेंटर है उस भाव में अगर मंगल बैठा तो आपको मांगलिक नहीं माना जाएगा। अब वो क्यों नहीं है, हम आगे कई पार्ट में इस मांगलिक के योग और दोषों को हम समझाएंगे, उपाय भी इसके बताएंगे। तो कई पार्टों में हम लोग इस बात को समझेंगे कि कहां मंगल से मांगलिक होता है या मंगल का असर होगा भी या नहीं, ये सारी बातों को जानेंगे। तो जैसे आपने जान लिया कि एक चक्र में फर्स्ट हाउस पहले भाव में अगर मंगल बैठा है, फिर वहां से काउंट करिए 1 2 3 4, चौथे भाव में मंगल बैठा है। फिर ऐसे ही सातवें घर में मंगल बैठा है, और सातवें के ठीक बाद वाला 8वां घर अगर वहां पर भी मंगल बैठा हुआ है, और इसके बाद जो सबसे लास्ट का घर है 12वां, उसमें भी यदि मंगल बैठा हुआ है तो आप मांगलिक कहे जाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि कुंडली में टोटल 12 घर होते हैं, और उसमें से 5 घर, पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां, इसको आप अपने ध्यान में दे लीजिए, याद कर लीजिए कि यदि पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां, इन 5 भावों में 5 घरों में कभी भी जब मंगल बैठेगा तो आपको प्रथम दृष्टया एक ही बार कुंडली देख के कह दिया जाएगा कि आप मांगलिक हैं। अब जब 7वें या 8वें का मंगल हो या 12वें का मंगल हो, या फिर मंगल लग्न या फिर चौथे का हो, तो हर जगह का मंगल अपना विशेष एक असर आपके जीवन में डालेगा। और आज मैं इसकी दृष्टिगत स्थितियों की भी मैं बात करूं, और कुछ थोड़ा इसके लाभ की मैं बात करूंगा, फिर बाकी आगे के पार्टों में बात करेंगे। देखिए, कोई भी ग्रह है, वो डजन मैटर वो सूर्य है, मंगल है, चंद्र है, बुध है, कोई भी ग्रह है, तो कुछ ग्रहों की अपनी एक विशेष दृष्टि होती है। यानी वो जहां बैठे हुए हैं वहां तो उनका असर है, सामने जहां देख रहे हैं वहां भी असर देंगे, और थोड़े बहुत कुछ टैलेंट भी होता है। जैसे मंगल की स्थिति को हम, जैसे चूंकि मांगलिक की बातें कर रहे हैं तो मंगल को जाने, तो मंगल जहां बैठे हैं वहां असर देंगे, जहां देख रहे हैं यानी सीधे सामने 7th हाउस में हर जो ग्रह होता है वो जहां बैठा है वहां, और जहां देख रहा है यानी ठीक अपने 7वें घर में देख रहा होता है, तो इन दो जगहों पे उसका पूरा असर होगा। लेकिन मंगल में विशेष क्या है कि मंगल जहां बैठे हैं और जहां देख रहे हैं उसके सिवा, उसके अन्यत्र वह बाएं साइड चौथा और दाहिने साइड 8वां, ये दो जगह और विशेष देखते हैं वो। यानी मंगल की एक कुंडली में 4 जगह पे असर होता है। पहले तो 5 जगह मंगल बैठ जाए तो मांगलिक तो हो ही गया आप, लेकिन मंगल की अपनी 4 दृष्टि हो जाती है।
तो अब कितने हुए टोटल? तो 5 घर में बैठे और 4 दृष्टि स्पेशल उनकी हो गई, तो टोटल हो गया 9 घर। और टोटल कितने घर हैं भैया? तो 12 घर हैं। तो अगर इस हिसाब से आप गणना करते हुए चलेंगे तो लगभग सभी लोग मांगलिक हैं। इसलिए जो मांगलिक हैं, पहली बात तो इससे आप परेशान कभी मत हो कि आप मांगलिक हैं, तो इससे आपको भयभीत होने की, डरने की जरूरत है। क्योंकि बहुत से लोगों से हमारी बातें होती, बहुत से लोगों का मैसेज आता है, उनके अंदर एक भय की प्रवृत्ति बनी हुई है, एक डर की प्रवृत्ति बनी हुई है कि जी हमारी कुंडली में तो देखिए हम तो मांगलिक हो गए, अब हम क्या करें। अरे भैया, मंगल एक साथ 9 जगहों पर असर कर रहा है, 12 घर में, 12 घर की टोटल कुंडली और 9 जगहों पर असर कर रहा है, तो लगभग सभी मांगलिक हैं। तो मांगलिक होना ये कोई पाप थोड़ी है। इससे क्या असर आपके जीवन में पड़ेगा और कैसे आप इसके, अगर निगेटिविटी है तो उसको पॉजिटिव बना लेंगे, हमें तो इस पे ध्यान देना है। और चूंकि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में ये बताते आया हूं कि आपको पूरे ग्रहों को समझने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना जानना है कि वह कौन एक विशेष ग्रह है जो आपके लिए अच्छा है, आपके लिए सूटेबल है। आपको सिर्फ उसी ग्रह को ध्यान देना, अगर वो खुश तो सब बन गया, वो नहीं खुश तो फिर आपको दिक्कत आएगी, तो उसका उपाय आप करें। तो ऐसे अगर पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां, इन 5 भाव में अगर मंगल बैठ जाए तो आप हो गए मांगलिक। अब मंगल की चौथी और 8वीं दृष्टि से हम समझ लेते हैं। तो अब मान लीजिए लगन में मंगल बैठ गए, तो मांगलिक तो बना दिए। अब वह कितना असर करेंगे? क्योंकि असर करेंगे तो एक जगह, एक साथ 4 जगहों पर असर करेंगे। लगन में अगर बैठे हैं तो लगन में तो करेंगे ही करेंगे, चौथी दृष्टि जहां उनकी पड़ेगी यानी 4th हाउस, वहां भी करेंगे। 7th दृष्टि जहां पड़ेगी यानी 7वां हाउस, 7वां घर, वहां भी करेंगे। और 8वीं दृष्टि जहां पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि सारे ग्रह जहां बैठे हैं और जहां सामने की तरफ देख रहे हैं, यानी फर्स्ट जहां वो बैठे हैं और वहां से जो 7th जहां देख रहे हैं, इन 2 जगहों पे तो असर करेंगे ही करेंगे। लेकिन मंगल इन 2 के साथ साथ 4 और 8 जहां वो बैठे हैं, वहां से जो चौथा हाउस है और जो 8वां हाउस है, यहां भी वो अपना असर करेंगे। तो अब आप कैलकुलेशन लगा लीजिए कि मान लीजिए मंगल उस भाव में ना बैठे हुए हों, किसी और भाव में बैठे हुए हों, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से वह आपको चौथी अथवा 8वीं दृष्टि से अगर आपको देख रहे हैं, तो फिर आपको मंगल का प्रभाव पड़ेगा। अब मंगल का कैसा प्रभाव पड़ेगा, सेकेंड सब्जेक्ट ये है। तो इसके लिए हमें ये जानना होगा कि मंगल की ताकत कितनी है। मैं आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में भी, जहां पर फलित और ज्योतिष का आप वीडियो देख सकते हैं जाकर के, वहां पर हमने बड़ी अच्छी तरीके से इस बात को बताया है कि 30 डिग्री की एक राशि होती है, तो फिर ग्रह भी अपना 30 डिग्री ही लेकर के चल पाएगा, वह राशि से इतर नहीं जाएगा, वह भी अपना 30 डिग्री ही लेकर के चल पाएगा। अब मान लीजिए कि अगर किसी का मंगल 29 डिग्री का है, तो वो असर करने लायक होगा ही नहीं। वो चाहे कहीं से भी बैठ के आपको मांगलिक बनाए, मंगल का असर कुछ है ही नहीं। या फिर मंगल 2 डिग्री का है, 3 डिग्री का है, तो भी वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक बच्चा चाहे एक वृद्ध व्यक्ति अपना क्या प्रभाव कहीं पर भी छोड़ सकता है। अगर किसी की उम्र टोटल 30 वर्ष की है, जब वो 2 वर्ष का हुआ या चाहे जब वो 29 वर्ष का हुआ, तो वो क्या कर लेगा? 15 वर्ष का है, 20 वर्ष का है, तो वो अपना पूर्ण प्रभाव आपको दिखाएगा। तो पहली चीज क्या है कि डिग्री देखनी है। अगर मंगल की डिग्री अच्छी खासी है, 15-20 के करीब अगर डिग्री है, या मैं ये कह लूं कि 10 से लेकर के और 25 के बीच की डिग्री है, तो फिर उस मंगल का लाभ अथवा हानि होगा। ये पहली चीज है, क्योंकि मंगल सिर्फ मंगल बैठ करके मांगलिक बना करके सिर्फ अपने दोषों को आपको दे दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक साथ 9 जगहों पर मंगल अपना असर कर रहे हैं और लगभग
सभी लोग मांगलिक हैं, तो आप कितने लोगों को मंगल का दुष्परिणाम देखते हैं? रेयर लोगों को मिलता है। वो रेयर लोगों को क्यों मिलता है? क्योंकि मंगल की डिग्री भी तो देखनी है भाई, कि मंगल की डिग्री क्या है। दूसरी चीज, अगर मंगल सूर्य के साथ या सूर्य के अगल बगल बैठे हुए हैं तो सूर्य अपने प्रभाव से उनके प्रभाव को वैसे ही खत्म कर देंगे, तो भी नहीं दोष होना है। अच्छा, मंगल कहीं शनि के साथ बैठे हैं या शनि मंगल को देख रहे हैं, मंगल शनि को, एक दूसरे को ये लोग देख रहे हैं कहीं से, तो भी प्रभावहीन हो गए। तो मंगल सिर्फ केवल मात्र मांगलिक बना देने से प्रभाव नहीं करेगा, वो भी देखना है कि मंगल स्वतंत्र अवस्था में आपकी कुंडली में है कि नहीं है। तो इन सारी चीजों को जब आप जांच लेते हैं तब ये बताते हैं कि हाँ जी, मंगल के प्रभाव से आप प्रभावित हैं। अब वह प्रभाव पॉजिटिव जाएगा या निगेटिव जाएगा, ये हम लोग पार्ट वाइज समझेंगे, क्योंकि मांगलिक एक छोटा विषय नहीं है और मेरा उद्देश्य ये है कि मैं इसको विस्तृत रूप से समझाऊं। तो विस्तृत रूप के लिए जरूरी यह है कि हम अलग अलग भागों में डिटेल में इस मंगल या मांगलिक योगों को समझे। और भी बहुत सारे योग होते हैं, उन सारे योगों को इस भाव से हम समझेंगे। आई होप कि आपको कुंडली के माध्यम से मांगलिक कैसे देखा जाता है ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये एनालिसिस, ये वीडियो यूजफुल लगते हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हमारी रीच ज्यादातर लोगों के पास पहुंचे। और यदि कोई मांगलिक है तो उनके पास चक्र है, तो कहाँ से मांगलिक हैं वो कमेंट के माध्यम से अपनी बातें रख सकते हैं, अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। धन्यवाद।